कर लिया था ना, कॉलम भी बना लिए थे। ओके, समझ में आया था। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज कॉन्जुगेट। बोलो -1। ठीक है, और डिफरेंस भी समझ में आ गया था कब क्या क्या होगा, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, रिलेशन, सब कुछ। यहाँ आ जा, वहाँ कहाँ बैठा है? अरे ठीक है, उधर आ जा। नहीं दिखता? फिर ठीक है, चमकता है। चलो क्वेश्चंस करने थे हमको, है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड the vertices of hyperbola. Find the vertices of hyperbola 9x square minus 16y square minus 36x plus 96y minus 252 equal to 0. ठीक है, इसके वर्टाइसेस भी निकालना है, इसके हम फोकस भी निकालेंगे, इसका सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बोला सिर्फ वर्टाइसेस है, बट हम क्या निकालेंगे? सब, ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ऑल द पैरामीटर्स। कोऑर्डिनेट्स नहीं, ऑल द पैरामीटर्स। कैसे निकालेंगे? आपको याद है मैंने पैराबोला में करवाया था आपको। वो पहले इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाएंगे, है ना। क्या करोगे? देखो स्टार्ट करवा देता हूँ। यहाँ और यहाँ से आप क्या कॉमन निकालो? 9। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सुनना, पहले स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आप करते रहना। यहाँ और यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे? -16। तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस, बताओ, 6, है ना, 6y। बचा क्या? 252। तो 252 को मैं उधर कर देता हूँ, 252। अब 252 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा? पर छोड़ो, बाद में करेंगे। 252 को नीचे, पहले इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर कैसे बनेगा? बी स्क्वायर बाय 4a। तो बी स्क्वायर मतलब कितना? -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1। तो 16/4, 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -16। अच्छा, यहाँ पर -6y, यहाँ क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 36/4, मतलब 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू 252। अच्छा, अब ये इनको तीनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं? x - 2 का होल स्क्वायर -4 -16। अच्छा, इन तीनों को मिला के y - 3 का होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 252। ठीक है, अब ये 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 9x - 2 का होल स्क्वायर -36 -16 y - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 6 9 53, है ना। तो 143 इक्वल टू 252। अच्छा, अब 143 में 36 माइनस करो। बोलो बोलो बोलो। और उसको 08 इक्वल टू 0 कहाँ होता हूँ? उधर ही पहुँच गए। अच्छा, इसको माइनस करो। एक कैलकुलेशन तुम लोग करो, मैं दिमाग नहीं लगा रहा उसमें। अरे बताओ रे, इतने देर में तो मैं ही कर दूंगा। 144। देखो अब ये नीचे आया, है ना। तो कितना हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर, सुनना, डिवाइड बाय 144 डिवाइड बाय 9। ऐसा समझ में? अच्छा, -y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1।
इसको काट के कितना बनेगा 16, ये काट के कितना बनेगा 9, ठीक है। तो सुंदर सी एक इक्वेशन आपको सामने दिख गई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। देखो हाइपरबोला। तो अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड। अच्छा इसका मेरे को बताओ सेंटर क्या हो गया 2,3, ये समझ में आ गया ना, ये तो पकड़ में आ गया। अच्छा तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो उसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिल गया, कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल गई x माइनस 2, कैपिटल y की वैल्यू मिल गई y माइनस 3, कैपिटल a की वैल्यू मिल गई कितनी 4, और कैपिटल b की वैल्यू कितनी मिल गई 3। बस अब इनका यूज़ करके हम वो कॉलम में जाएंगे, कॉलम बनाएंगे। इसका सेंटर 0 0, तो इसका सेंटर 2,3, वही कैपिटल को स्मॉल में बदलना पड़ेगा। फिर इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या था प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस 4,0। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल x की वैल्यू प्लस माइनस 4 और कैपिटल y की वैल्यू 0 0 0। फिर शिफ्ट करेंगे। अरे समझ में आया। तो ये ऐसे करते हैं, सेम पैराबोला में भी ऐसे ही किया था मैंने, एलिप्स में भी सेम किया था। अरे इज इट क्लियर, ठीक है। चलो सेंटर, इधर आएगा आपका स्टैंडर्ड और इधर आएगा स्मॉल वाला गिवन वाला। बस सेंटर ले लो, स्टैंडर्ड का क्या आएगा 0 0, फिर कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू 0, बस कन्वर्ट करते जाओ, है ना। वर्टेक्स फोकस सब निकालो, डायरेक्ट्रिक्स। चले आगे, देखो सेंटर, सेंटर तो देखने से समझ में आ गया। ये स्टैंडर्ड और इधर आएगा आपका गिवन। बस कैपिटल एक्स स्टैंडर्ड का 0 0 होता है सेंटर। अरे ये कैसे बनता है, इसको साइड में बना लेना आप चाहो तो। ये ऐसा, ये सेंटर और ये सेंटर ओरिजिन, ये वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका ए का वैल्यू बताओ कितना आया था 4, तो 4,0 और फोकस ए,0 है ना, ई निकालना पड़ेगा, तो ए,0। तो फोकस जब निकालेंगे तब ई निकाल लेंगे। अभी तो आप सेंटर का काम निकालो, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये रहा, इधर लेके आओ, तो इधर क्या होगा, कैपिटल X 0 मतलब x माइनस 3 है शायद, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो स्मॉल x कितना हो गया 2। अच्छा कैपिटल Y की वैल्यू 0 है, y माइनस 3 तो y की वैल्यू 3। बस तो हमारे पास सेंटर आ गया 2,3। बस दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स बोलो 4,0 प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल X कितना हो गया प्लस माइनस 4, कैपिटल Y कितना हो गया 0। बस शिफ्ट कर दो, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एक आ जाएगा आपका प्लस वाला, एक आ जाएगा माइनस वाला। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6,
और एक कितना हो जाएगा -4 + 2 -2। तो एक v1 बोलना हो v1 बोल दो 6, y की वैल्यू भी चाहिएगी भाई, y भी चाहिएगा। y कितना है बोलो, अरे 0 है ना, तो y - 3 = 0। तो y कितना हो गया 3। सो वर्टेक्स पहला वाला हो गया 6, 3 एंड दूसरा वाला कितना हो गया -2, 3। बोलो ठीक है। फोकस, फोकस ±AE, 0। अब ये E पता करना पड़ेगा। E कैसे पता करते हैं, रिलेशन b² = a², हाइपरबोला e² - 1। b कितना था 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 16, e² - 1, तो 9/16 + 1 = e², तो 5/4 हो गया, दिख गया है ना। तो बस अब यहाँ पुट करेंगे तो फोकस हो जाएगा सर ए कितना है 4, और 5/4 मतलब मिलजुल के कितना हो जाएगा 5। तो कैपिटल X हो गया ±5 और कैपिटल Y कितना हो गया 0। तो x - 2 = ±5। तो एक आ गया आपका x और एक आ गया आपका माइनस, तो प्लस वाला लोगे तो 7 और एक कितना आएगा -5 + 2 -3, ठीक है। और y तो आपके पास है ही सही 3, y = 3। तो फोकस जो है वो 2 आ गए हमारे पास, 7, 3 एंड -3, 3। बोलो बोलो यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जाना फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं निकालो, सब निकालेंगे, इसी में सब खत्म कर देंगे। चले नेक्स्ट कौन सा था हमारा, फोकस हो गया था, EOD है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कितना आया, आ गया कि नहीं। स्टैंडर्ड का क्या था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल X = ±A/E। ए कितना है 4, E कितना है 5/4, तो ±16/5। बस अब आप कन्वर्ट कर दो, x - 2 = 16/5। बस तो एक बार x जो आएगा प्लस वाला तो 10 और 16 26/5, और एक आएगा +2 वाला तो -6/5। एक इधर और एक इधर, है ना। अब क्या निकालना है बोलो, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ध्यान दो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ तो आप निकाल दोगे, लेंथ कितना होता है 2a 2b, बहुत आसान है वो तो। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ ना 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 ना, इक्वेशन, अरे एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है क्या था स्टैंडर्ड का, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0, मतलब कैपिटल Y = 0। बस तो कैपिटल Y 0 इधर ले आ देना इसको, और क्या y - 3 = 0, तो y कितना हो गया 3। समझ में आया, ये है आपकी ट्रांसवर्स की इक्वेशन। अच्छा कॉन्जुगेट की, हाँ y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या होता है x = 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 2 = 0, मतलब x की वैल्यू 2 हो गई। बस बाकी आप सब निकाल लोगे, फिर तो डिस्टेंस ही आएगा 2a, इधर भी वही आएगा उधर भी वही आएगा, कोई समस्या नहीं है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इधर भी वही आना है, उधर भी वही आना है, 2b²/a। सिर्फ चेंज क्या होता है, x। बोलो ठीक है। चलो अब सुनो, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। जो हमको इक्वेशन गिवन थी ना, वो 9x² थी, उसका डायग्राम कैसा होगा देखो। जरा आप रुक जाओ, बाद में करना है, इधर सुनो डायग्राम। मैं जो पूछते जाऊँ वो बताते जाना बस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस। सेंटर बताओ, सेंटर 2,3, ठीक है। तो 2,3 कहीं यहाँ आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। चलो वर्टेक्स बोलो, 6,3 एंड माइनस इधर इधर पहुंच जाएंगे ना हम लोग, तो -2,3। थोड़ा अंदाज में ले लेना बस वर्टेक्स सही आपका क्या पैराबोला, ये आपका हाइपरबोला जाता है। आगे बढ़ो, फोकस बताओ। हैं 7,3 -3,3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स बताओ। तो x = 26/5, और एक इधर आएगा, थोड़ा सा ना इधर नहीं, उधर आएगा कितना, -6/5। हाँ सही है फिर तो, 6/5 करेक्ट है, नेगेटिव में जाएगा। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब चल रहा है। और सेंटर क्या हो गया, x की वैल्यू -6/5। और क्या निकाला हमने, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है, ये देखो शिफ्ट हो गया ना वो, इसीलिए तो क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, y = 3 से पास हो रहा है, ये रहा 3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, y = 3। और कॉन्जुगेट एक्सिस की ये क्या होगा, 2 पर, x = 2 पर, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। इज इट क्लियर? ये है आपका वो हाइपरबोला जो गिवन था, समझ में आया? तो वो अजीब सी जो इक्वेशन थी ना, वो इसकी थी। तो आपको कभी भी जनरल, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। अब आप तो समझने लगे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। सेंटर चेंज हो चुका है, वैसे पैराबोला में भी देखा था सेंटर चेंज हो गया था, आपका वर्टेक्स चेंज हो गया था, एलिप्स में सेंटर चेंज हो गया था, तब हाइपरबोला में तब सब जनरल इक्वेशन चल रही है। तो कैसे करना है, तीनों में सेम चलता है, कॉलम बना के ही चलना पड़ेगा, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। बोलो ठीक है, कॉपी कर लो शांति से इसको। बेटा इसको खोल, if focus of ellipse x²/16 plus y²/b² = 1 and hyperbola x²/144 minus y²/81 = 1/25 coincide. Find the value of b²। अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा क्या क्या बोल रहा है ये बताओ। बी गायब कर दिया। बी कहाँ गायब किया है? ये एलिप्स में। ठीक है, एलिप्स का फोकस और इस हाइपरबोला का फोकस दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही हैं। तो इसका फोकस निकाला जाएगा, इसका फोकस निकाला जाएगा, दोनों को फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। उससे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। निकालो। फोर है ना, 16 है। आना चाहिए आप लोगों को। दोनों आपको पता है फोकस कैसे निकालते हैं। एलिप्स का फोकस कितना होता है? अच्छा मेरे को बताओ, ये ट्रांसवर्स है कि कॉन्जुगेट है? अरे एलिप्स लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? पहला वाला है कि दूसरा वाला है? कुछ नहीं कह सकते तो पहला वाला ले लो। कुछ नहीं बोला हो तो फिर पहला वाला ले लो। इसका क्या होता है आपका? प्लस माइनस ए कॉमा 0 स्टैंडर्ड है। इसका क्या होगा हाइपरबोला का? ये भी स्टैंडर्ड है। प्लस माइनस, ये कौन सा है? ट्रांसवर्स है कि कॉन्जुगेट है? ट्रांसवर्स है, प्लस है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस है, वाई स्क्वायर माइनस है, ये प्लस होना चाहिए। तो ये भी कौन सा है? ट्रांसवर्स वाला। इसमें फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसका ई निकालना पड़ेगा, ई एच। इसका ई निकालना पड़ेगा, ई। एलिप्स का हाइपरबोला का निकालो। बस आप लोगों को स्टार्ट करना होता है। 1 मिनट का जो समय देता हूँ ना, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन आ जाती है। सुनो, एलिप्स का बताओ मेरे को। एलिप्स का ए कितना हो गया? 4। शांति से लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे बहुत होता है। बी तो बी है ना। यहाँ पर रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस इसको ई दे देता हूँ मैं, क्योंकि एलिप्स का एसेंट्रिसिटी जाएगा। ये हमको पता नहीं है। ये हो गया 16। 1 माइनस ई भी नहीं पता है ना। इसको बॉक्स में बंद करके छोड़ दो। इधर देख। अच्छा हाइपरबोला में आते हैं। ई लगेगा तभी फोकस आएगा ना यहाँ पर। तो इसका फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो आपका ए 4 ई कॉमा 0। अब ई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इधर आते हैं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला का ए 144 12 सीधा लिखते हैं, और 81 ठीक है। अरे हाँ 25 है ना, तो 25 को पहले तो 1 बनाना पड़ेगा ना। 25 देखिएगा मेरे को यहाँ से। बस डिस्कशन मत करो, इधर आओ। तो 25 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर बाय 144 इंटू 25 काटो कितना आ रहा है? इक्वल टू 1। कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 12/5, समझ गए है ना, माइनस वाई स्क्वायर बाय 9/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए और बी हो गया है 12/5, बी 9/5 और ई एच निकालना है। ठीक है, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कौन सा है? ये हाइपरबोला पहला वाला ही है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बोलो अब, बी तो हमारे पास कितना है ना 81/25। ए कितना है 144/25। ई एच स्क्वायर माइनस 1। 25 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ही है। 144 इधर ले आओ, तो 81/144 प्लस 1 इक्वल टू ई एच स्क्वायर। 144 प्लस 81 कितना? 225।
डिवाइड बाय 144 है ना, तो 15/12। देखो EH आना भी चाहिए 1 से बड़ा हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। अब इसका फोकस प्लस माइनस ए कितना है हमारे पास 12/5 इंटू 15/12, 0 ये कट गया, तो फोकस कितना आ गया प्लस माइनस 15/5, इसको भी काट देना 3, तो 3, 0। अब सुनो, ये हाइपरबोला का फोकस और एलिप्स का फोकस दोनों क्या है सेम, अरे कोइंसाइड है ना, ठीक है, तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं ऊपर का बना देता हूँ। लो दोनों बराबर कर देते हैं, तो प्लस माइनस 3 किसके बराबर, प्लस माइनस 4E के, ये तो कट गए, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। अब क्या चाहिए उसको, B चाहिए, तो E आ गया, ये डाल दो, पुट इन फर्स्ट, तो पुट इन फर्स्ट, तो B² इक्वल टू 16, 1 माइनस 9/16, तो देखो कितना हो जाएगा B², 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, कितना आ रहा है 7 ना 8। अरे वही मांग रहा है वो, अरे इज इट क्लियर, ठीक है 7 या तुम्हारे चक्कर में मैंने 7 सही लिखा था ना, ठीक है, अरे समझ में आया। सुनो इधर मैंने क्या किया है, ये एलिप्स का चल रहा है तामझाम, ये हाइपरबोला का चल रहा है यहाँ तक, फिर ये कंपेयर किया है, ठीक है। चलो लिख लो अपने अपने हिसाब से, लिखो तो फटाफट। इफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, if latest rectum of hyperbola forms an equilateral triangle, with vertex at the center, forms an equilateral triangle with vertex at the center of hyperbola, comma, then forms an equilateral triangle with vertex at the center of hyperbola, comma, then find the eccentricity of hyperbola, क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला कि हाइपरबोला है और वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम और वर्टेक्स को लेके वो क्या कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसकी हेल्प से आपको इसेंट्रिसिटी बताना है ना। आपको इक्वेशन दे रखा है तो इक्वेशन आप ले लेना, x² + y² + b² = 1, है ना। करो फटाफट करो। डायग्राम क्या कह रहा है, ये हाइपरबोला है और ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। सुनना, दिस इज फोकस PQ LR और इसका जो वर्टेक्स है ना, क्या बोला है वो, forms an, if LR of the hyperbola forms an equilateral triangle with vertex at the center of hyperbola, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ हाइपरबोला का, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है और ये सेंटर है, ये वर्टेक्स लेना है आपको। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये लो,
ये ऐसे, अरे एक वर्टेक्स सेंटर ऑफ द हाइपरबोला पे होना चाहिए, वो यही तो बोल रहा है। तो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 30, क्योंकि टोटल 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30। बताओ क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो पहले तो आप हाइपरबोला का इक्वेशन लेट कर लो, लेट द हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि गिवन नहीं है। ठीक है, अब फोकस ये कितना होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस ले लो ए कॉमा 0। अरे समझे, ठीक है। अब बोलते जाओ, निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी। टोटल कितना होता है लेटेस्ट रेक्टम, है ना, LLR 2b स्क्वायर बाय a। तो आधा कितना होगा, PS कितना होगा, PS आधा b स्क्वायर बाई a। तो आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल PSC आप लगा दो। इसमें क्या, हमको बेस चाहिए, ये पता ही है, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 लगाना पड़ेगा। तो tan 30 इक्वल टू PS कितना है, b स्क्वायर बाई a डिवाइड बाय CS कितना है, AE, ओरिजिन से AE। तो आपका tan 30 कितना होता है, 1 बाय 1 2 को याद है बस, E। एक रिलेशन यहाँ से आया, E को इधर ले आओ, E बाई रूट 3 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और हाइपरबोला का रिलेशन हमको पता ही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसकी प्लेस पे आप क्या डाल दो, ये डाल दो। ठीक है, तो हम लोग पहले और दूसरे को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो e बाई रूट 3 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो रूट 3 ई स्क्वायर माइनस रूट 3। तो रूट 3 ई स्क्वायर माइनस ई माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई कि नहीं, कैसे करोगे, फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, है ना। तो या फिर ब्रेक कर दें, देखो 3 आ गया ना, रूट 3 इंटू रूट 3 3 को ब्रेक कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो E इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस रूट 3 है, तो ये क्या हो गया प्लस, डिवाइड बाय 2a। तो E हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 12, है ना, डिवाइड बाय 2 रूट 3। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2 रूट 3। 2 आ गए, एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 13 बाय 2 रूट 3, और एक क्या आएगा 1 माइनस रूट 13 बाई 2 रूट 3। अच्छा कौन सा लोगे, क्यों, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। देखो आप इधर 1 माइनस रूट 13, तो रूट 13 आपका 1 से बड़ा ही जाएगा, तो ये नेगेटिव दे देगा, इसेंट्रिसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यही लेना पड़ेगा। बोलो ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। कल हम लोग इसमें आगे चलेंगे, टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, ठीक है, ओके।